राज्यसभा के सांसद और तमाम अपने साथियों की ब्रेकिंग न्यूज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं। आप लोग भी कलयुग के संजय हैं और आपकी सच्चाई इतनी निकली कि सेंट्रल हॉल में जब मैं खड़ा था तो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, मुलाकात भी हुई। और आपको पता है कि मैं क्या पक्ष रखता हूं। देश और पूरा का पूरा देश उसमें शामिल है। कहीं न कहीं उनको हर आम नागरिक को चिंता है। बड़ी संख्या में लोग लाइन में भी हैं जिनको तकलीफ है। समय समय पर मैंने पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री जी को। और आपको याद होगा, क्योंकि आप पे जो चीज़ चली जाए वो हमेशा के लिए डॉक्यूमेंट हो गई। जिस समय मुझे रात को जानकारी मिली कि पैसे 500 और 1000 बंद हो रहे हैं, तो मैं समझ गया कि लोगों को तकलीफ होने जा रही है। और उसी समय मैंने सबसे पहले कहा कि लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने अधिकारियों से, जो प्रदेश के अधिकारी हैं, उनसे भी संबंधित अधिकारियों को बुला करके कहा कि कम से कम कानून व्यवस्था के सवाल पर और लोगों को सहूलियत देने के लिए कदम भी उठाएं, उनके लिए काम भी करें। किसान दुखी है, किसान को परेशानी है। मान लीजिए इधर उसको ओलावृष्टि से नुकसान हुआ हो या किसी देवी आपदा के कारण, और जब मौसम अच्छा हो, समय अच्छा उसके पास आ जाए और बुवाई का सीजन हो, बीज और खाद उपलब्ध न हो, तो मैं समझता हूं उसको परेशानी आएगी। इसलिए मैंने कहा था कि किसानों को मदद करनी चाहिए, केंद्र सरकार को कम से कम उन्हें छूट देनी चाहिए। हालांकि कल तक कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के चिंता थी, अब कोऑपरेटिव बैंक को सहूलियत मिली है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक कहां है, कब पैसा पहुंचेगा वहां पर? देश में सबसे ज्यादा गांव में ब्रांचेस अगर बैंक की किसी ने खोली हैं तो समाजवादी सरकार ने। और ब्रांचेस में अभी पैसा उतना नहीं है जितना लोगों को मिलना चाहिए। तो तकलीफ तो है और परेशानी है। इस परेशानी का निराकरण क्या केंद्र सरकार करेगी, कम से कम उनको सामने आना चाहिए। जबकि 15-16 दिन हो चुके हैं अभी तक। इस फैसले का शुरुआत में जो कई बातें हैं, काला धन, भ्रष्टाचार और जो पैसा बाहर से आता है नकली, इन तीनों सवालों पर कितना तीनों सवाल का निराकरण होगा। काला धन कैसे बंद होगा, भ्रष्टाचार कैसे बंद होगा, ये प्रश्न लगता है, सवाल खड़े होते हैं। ये खुशी की बात है कि समाजवादी लोगों को ये माना जाता था ये कंप्यूटर अंग्रेजी के खिलाफ लोग हैं। लेकिन आप सोच लो, समाजवादियों ने कितना अच्छा फैसला लिया था कि लैपटॉप बांट दिया गांव-गांव। और एक बार तो हमसे ये भी कहा गया कि समाजवादियों ने स्मार्टफोन इसलिए बांटने का फैसला लिया कि वोट चाहते हैं। अरे, लोकतंत्र में अगर ये काम समाजवादी लोग कर रहे हैं, स्मार्टफोन पहुंच जाएगा तो सोचो आज आपको बैंक में लाइन में नहीं लगना पड़ता। और आप ही खिलाफत कर रहे हो उसकी कि स्मार्टफोन नहीं मिलना चाहिए। तो सोचो समाजवादी लोग कितना आगे की सोच रहे थे। ये तकलीफ शायद अगर स्मार्टफोन हर एक के पास होता तो शायद तकलीफ इतनी नहीं आम जनता को फेस करनी पड़ती। अच्छा, ये जो कान के पास है, इनका पहले जवाब दूंगा। सर्वे को लेके प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश का मूड बयां करता है। उसको भी ऑपोजिशन ने कहा है कि दिस इज अ सर्वे ऑफ द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट। मैं अपने फेसबुक पे सर्वे करूं तो मेरे ही समर्थक तो मेरे पक्ष में बोलेंगे। ये तो नया जमाना है, नई तरह की चीजें हैं। मैं चाहूं अपने डिजिटली अगर सर्वे करूं और मैं अपने साथियों से, इन्फ्लुएंसर से कहूं कि केवल यही जवाब देना है, तो वही जवाब आएगा। और हम तो सर्वे से पहले दुखी हैं। कभी कभी हमारे पक्ष में भी आता है, थोड़ी बहुत खुशी होती है हमें। लेकिन मैंने कहा था, भाई सर्वे वालों कैसा हिसाब किताब रखते हो आप? और सर्वे निकाला, थोड़े से में सर्वे निकाला, लेकिन जिसके लिए सर्वे आपने निकाला उसको बहुत कुछ मुनाफा कमवा दिया आपने। हमारे यहाँ जानते होंगे किसको मुनाफा ज्यादा हुआ था। और इधर हालांकि हम उनका नाम नहीं लेते हैं आजकल, पत्थर वाली सरकार। अब लेकिन मैं उनका ये इधर टीवी पे देख रहा हूँ कि बहुत आप लोगों की मेहरबानी से बुआ बहुत आ रही हैं टीवी पर। ये दूसरी बीबीसी हैं
बुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। मैं देख रहा हूँ एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने खोला, बोला ये आधा अधूरा खोल दिया, एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने यमुना एक्सप्रेस खोला था तब भी कहा था इस एक्सप्रेसवे पे 100 किलोमीटर से ऊपर मत चलना। मैं आज भी कहता हूँ, आप सबको भी कहता हूँ कि अगर एक्सप्रेसवे और सड़क अच्छी है तो कम से कम इतना ख्याल रखना कि रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं रखना। अभी हमें चलना सीखना है। ये एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है और टेस्ट कौन करेगा भाई? अगर मजबूती का टेस्ट करना होता हाथी भी चलवा सकते थे, लेकिन मिराज और सुकोई से ज्यादा मजबूती का टेस्ट कुछ कोई नहीं दे सकता। और इसलिए क्योंकि जो लखनऊ में हाथी लगे हैं पिछले 9 साल से बैठे का बैठा है, खड़ा का खड़ा है, तो बताओ उनसे क्या कहें विकास के बारे में। Mr. Chief Minister, your member of Parliament Akshay Yadav is right behind you. What he did today in the Parliament was throwing paper at the chair. As the Chief Minister of a state, do you approve this or not? देखिए, मैं हमारे पत्रकार साथी, आप अंडर ट्रेनी रहे होंगे जब मैं लोकसभा में सांसद था। जी बिल्कुल, उसमें बुरा मानने की बात नहीं है। मैंने भी नज़ारे लोकसभा के देखे हैं दूसरों के। इसलिए अगर कोई बात ऐसी है जो नया सांसद है, अगर उससे कोई गलती हुई है, वो मैं समझता हूँ स्पीकर से कहेगा और अपनी बात रख देगा। अगर उसके क्षेत्र के लोग अगर उसके क्षेत्र के लोग अगर आएं और उससे कहें कि हमें ये तकलीफ है, हमें ये परेशानी है, तो लोकसभा के सांसद को कम से कम अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। अब वो कैसे कहें अपनी बात को? मैंने ये कहा कि लोकसभा में ऑन द फ्लोर क्या इमोशंस हो, क्या नाराजगी हो। मुझे याद है, शायद आपको याद नहीं होगा, एक सांसद को मेरे मुंह से वो बात नहीं निकल सकती, लेकिन गुस्से में मेरे मुंह से वो निकल गई थी बात। तो कभी कभी होता है, माहौल क्या है। लेकिन अगर कोई गलती हुई है तो मैं समझता हूँ स्पीकर हैं, उनके पास नए सांसद हैं, लोकसभा से चुन करके आए हैं, पहली बार हैं, कम उम्र के हैं, तो मैं समझता हूँ वो जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल, 3 बारी भावुक हो चुके हैं। बिल्कुल, मुझे मारना चाहते थे। मैं आपसे जो आपने सवाल पूछा है उतना ही तेज में जवाब दे सकता हूँ। कहूंगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव देख करके ही हुआ है। और आप तो दिल्ली में रहते हैं, आपकी नजर तो स्टेट पे रहती है। सोचो, जब नोटबंदी हुई थी, गाड़ियां किसके घर से जा रही थी, कहाँ क्या क्या हुआ, आपको नहीं पता। तो यूपी को चुनाव ही देख करके हुआ है। लेकिन हम साइकिल वाले लोग हैं, हमें खुशी है इस बात की कि जब प्रचार होगा तो सभी दल साइकिल पे घूम रहे होंगे। क्या बीजेपी अगर मान लो पेट्रोल नहीं है उनके पास तो साइकिल पे चलेंगे। बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, वो भी साइकिल पे चलेंगे। तो बताइए, अगर साइकिल पे सब चलने लगे तो उत्तर प्रदेश की जनता तो फिर साइकिल को दोबारा भेज देगी। समाजवादी पार्टी को अकेले चुनाव में जाना चाहिए। क्या आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी भी तरह का तालमेल? देखिए, मैं प्रशांत किशोर जी से भी मिला, बहुत सारे अन्य नेताओं से भी मिला और सेंट्रल हॉल में भी नेताओं से मिला। समय समय पर बहुत नेता मिले हैं। ये फैसला नेताजी ले सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बने, वैसे तो अकेले बना रहे हैं, गठबंधन बन जाएगा तो दूसरे दलों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री ने आपसे क्या कहा? देखिए, नोटबंदी पर मेरी राय, पार्टी की राय आ चुकी है। मैंने पहले भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, काले धन के हम खिलाफ हैं, विदेश से अगर नकली नोट आता है खिलाफ हैं। लेकिन कम से कम जनता की तकलीफ देखते हुए, अगर आपकी जानकारी में सब कुछ था तो तैयारी बहुत करनी थी। और फिर हम तो मोबाइल और स्मार्टफोन वाले लोग भी हैं, तो मान लो अगर उस चीज का भी बढ़ावा पहले दिया होता तो बहुत अच्छी बात थी, देश को बताया जाता। मैं समझता हूँ सब कार्ड बनवा लेते। आज मैं भी आया लोकसभा में, मैंने पूछा मेरा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कहाँ है, क्योंकि मैं भी यहाँ का अकाउंट होल्डर रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर लेता। लेकिन बिना तैयारी कर करके जनता को परेशानी में डाल दिया। और ये तीनों सवाल क्या इससे एड्रेस हो रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है।
अखिलेश जी, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी, नोटबंदी पूरा होगा कि नहीं अखिलेश जी? चुनाव में सब मुद्दे होंगे, उत्तर प्रदेश का विकास, और जिनको आजकल बहुत टीवी पे आने का खुशी है, बीबीसी नंबर 2, हमारा एक्सप्रेस वे खराब है, वो पहले एक्सप्रेस वे बनाना चाहती थी, मेट्रो भी उन्हीं की योजना है, तो हम क्यों 5 साल से क्या कर रहे थे? उन्होंने सब कुछ सपनों में देखा था और कागज पे किया था, जमीन पर कुछ नहीं उतारा था। कम से कम समाजवादियों ने रिकॉर्ड टाइम में चीजें जमीन पर उतारी हैं, देश को उदाहरण पेश किया है कि अगर एक्सप्रेस वे बनना है तो किसानों से कैसे जमीन लेकर के 23 महीने में बनाया जा सकता है। सबसे कम समय में मेट्रो बना करके रख दी, कम से कम मेट्रो कैसे बन सकती है वो भी एक उदाहरण है। और देश में सबसे ज्यादा लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने करके दिखा दिया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्मार्टफोन के हुए हैं लगभग 50 लाख से ऊपर। तो सोचिए देश को किस दिशा में समाजवादी लोग ले जा रहे हैं, एक खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर। अखिलेश जी, आपने कहा पीएम का क्या जवाब था अखिलेश जी? प्रधानमंत्री को जवाब मिले सेंट्रल What was the Prime Minister's response to Akhilesh Yadav ji? पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज है क्या? कौमी एकता साथ है आपके, और आपके विचार हम उनके बारे में जानते हैं। देखिए ये बात पुरानी हो चुकी है। मेरी राय से आप जानते हैं, मेरी राय आपको पता है। और जहां तक काम में है, अभी तो हमने बिजली भी 24 घंटे शहरों में कर दी यूपी में, और यूपी 100 नंबर इतना अच्छा कर दिया, कम से कम भरोसा जो एम्बुलेंस पे था वही पुलिस पे भरोसा होने जा रहा है। अभी 10 जिलों में शुरू किया है, फिर 10 जिलों में, और उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से ये सेवा होगी। पहली बार ऐसा किसी प्रदेश ने करके दिखाया होगा इतने बड़े पैमाने पर। तो ये तमाम लोग हमारे समाजवादियों से काम से घबरा गए हैं, और काम से घबराने की वजह से ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। Akhilesh Yadav ji, what was the PM's response to you? अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद में क्या बात होती है मैं यहाँ बता दूं तो फिर क्या फायदा है? मैंने जो पत्र लिखे प्रधानमंत्री जी को उसी के आसपास बात कही। मैंने कहा किसानों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर मैं मान लूं, मैं बाबा ये कहूंगी क्योंकि मैंने ही पत्र लिखा था, देश के तमाम मुख्यमंत्रियों ने पत्र लिखे थे, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कोऑपरेटिव में किसानों को सहूलियत मिलनी चाहिए। तो आप मेरा मानोगे कि औरों का भी कहना मानोगे? मैंने तो अपने सुझाव दिए हैं। अब मैं ये कहूं कि पत्र मैंने लिखा था, मेरे ही पत्र की वजह से प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, बताओ टीवी पे चलाओ ये बात। मैंने कहा कि सहूलियत मिलनी चाहिए इलाज में, शादी में, लेकिन अब शादी में इतने चीजें पूरी करनी पड़ेंगी, सोचो तब शादी होगी। हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। मैंने ये कहा कि तालमेल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। वो तो कह रहे हैं किसके साथ तालमेल की बात? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला ले सकते हैं, ये फैसला मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं अपनी राय दे सकता हूँ। मैंने इसलिए राय दी कि वैसे तो हम बहुमत की सरकार ही बना रहे हैं, लेकिन अगर गठबंधन हो जाएगा तो दूसरे दलों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर संभल में लोग सुपड़ा साफ कर देंगे आप? किसका सुपड़ा साफ करेंगे? क्या जो सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीत करके आए उनका। सर संभल में लोग लाइन में खड़े थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं। मुझे अफसोस है इस बात का, और क्योंकि केवल संभल में नहीं, मेरे पास जानकारी बिजनौर की भी और जगह भी है, क्योंकि लोग एकदम निकल करके आ रहे हैं। तो मैं लोगों से भी कहूंगा, और ये तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, गुस्सा उनके खिलाफ है, ये पुलिस के लोग डंडा निकाल कर गुस्सा हमारे खिलाफ करे दे रहे हैं, इसलिए मैंने कार्रवाई भी की है। और फिर आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि पुलिस लोगों की मदद करे, जिससे लोगों को सहूलियत से पैसा मिल जाए। लेकिन केंद्र सरकार को कम से कम बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, आबादी का प्रदेश है, अभी तो ब्रांचेस में ही पैसा नहीं पहुंचा है, और सबसे ज्यादा ब्रांचेस हम ही ने खुलवाई, और अगर हम न खुलवाते इतनी ब्रांचेस तो लोगों के शायद अकाउंट भी नहीं खुलते। और आप अगर जानकारी करें, देश में सबसे ज्यादा अकाउंट अगर कहीं खुले थे तो वो उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो समाजवादी पेंशन की वजह से भी। काला और सफेद कुछ नहीं होता है। मैं अगर आपको 1000 रुपए दे दूं वो काला हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए वो सफेद है। ये काला और आपका पढ़े लिखे पत्रकार लग रही हैं, लेकिन काला और सफेद का फर्क नहीं जानती। चलिए, थैंक यू सो मच। तो सीएम अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने न केवल नोटबंदी को लेकर तमाम बातें कही, साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधा। साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि
नोटबंदी से लोगों को परेशानी हो रही है और इस बाबत तमाम बार उन्होंने मुख्य प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है और आज मुलाकात भी की है।
राज्यसभा के सांसद और तमाम अपने साथियों की ब्रेकिंग न्यूज के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं। आप लोग भी कलयुग के संजय हैं और आपकी सच्चाई इतनी निकली कि सेंट्रल हॉल में जब मैं खड़ा था तो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। मुलाकात भी हुई और आपको पता है कि मैं क्या पक्ष रखता हूं। देश और पूरा का पूरा देश उसमें शामिल है। कहीं न कहीं उनको हर आम नागरिक को चिंता है। बड़ी संख्या में लोग लाइन में भी हैं जिनको तकलीफ है। समय समय पर मैंने पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री जी को और आपको याद होगा क्योंकि आप पे जो चीज़ चली जाए वो हमेशा के लिए डॉक्यूमेंट हो गई। जिस समय मुझे रात को जानकारी मिली कि पैसे 500 और 1000 बंद हो रहे हैं तो मैं समझ गया कि लोगों को तकलीफ होने जा रही है और उसी समय मैंने सबसे पहले कहा कि लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने अधिकारियों से, जो प्रदेश के अधिकारी हैं, उनसे भी संबंधित अधिकारियों को बुला करके कहा कि कम से कम कानून व्यवस्था के सवाल पर और लोगों को सहूलियत देने के लिए कदम भी उठाएं, उनके लिए काम भी करें। किसान दुखी है, किसान को परेशानी है। मान लीजिए इधर उसका ओलावृष्टि से नुकसान हुआ हो या किसी देवी आपदा के कारण, और जब मौसम अच्छा हो, समय अच्छा उसके पास आ जाए और बुवाई का सीजन हो, बीज और खाद उपलब्ध न हो, तो मैं समझता हूं उसको परेशानी आएगी। इसलिए मैंने कहा था कि किसानों को मदद करनी चाहिए, केंद्र सरकार को कम से कम उन्हें छूट देनी चाहिए। हालांकि कल तक कोऑपरेटिव बैंक को लेकर के चिंता थी, अब कोऑपरेटिव बैंक को सहूलियत मिली है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक कहां है, कब पैसा पहुंचेगा वहां पर? देश में सबसे ज्यादा गांव में ब्रांचेस अगर बैंक की किसी ने खोली हैं तो समाजवादी सरकार ने, और ब्रांचेस में अभी पैसा उतना नहीं है जितना लोगों को मिलना चाहिए। तो तकलीफ तो है और परेशानी है। इस परेशानी का निराकरण क्या केंद्र सरकार करेगी, कम से कम उनको सामने आना चाहिए। जबकि 15-16 दिन हो चुके हैं अभी तक। इस फैसले का शुरुआत में जो कई बातें हैं, कालाधन, भ्रष्टाचार और जो पैसा बाहर से आता है नकली, इन तीनों सवालों पर कितना तीनों सवाल का निराकरण होगा, कालाधन कैसे बंद होगा, भ्रष्टाचार कैसे बंद होगा, ये प्रश्न लगता है, सवाल खड़े होते हैं। ये खुशी की बात है कि समाजवादी लोगों को ये माना जाता था ये कंप्यूटर अंग्रेजी के खिलाफ लोग हैं, लेकिन आप सोच लो समाजवादियों ने कितना अच्छा फैसला लिया था कि लैपटॉप बांट दिया गांव-गांव। और एक बार तो हमसे ये भी कहा गया कि समाजवादियों ने स्मार्टफोन इसलिए बांटने का फैसला लिया कि वोट चाहते हैं। अरे लोकतंत्र में अगर ये काम समाजवादी लोग कर रहे हैं, स्मार्टफोन पहुंच जाएगा तो सोचो आज आपको बैंक में लाइन में नहीं लगना पड़ता, और आप ही खिलाफत कर रहे हो उसकी कि स्मार्टफोन नहीं मिलना चाहिए। तो सोचो समाजवादी लोग कितना आगे की सोच रहे थे। ये तकलीफ शायद अगर स्मार्टफोन हर एक के पास होता तो शायद तकलीफ इतनी नहीं आम जनता को फेस करनी पड़ती। अच्छा, ये जो कान के पास है इनका पहले जवाब दूंगा। सर्वे को लेके प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश का मूड बयां करता है, उसको भी ऑपोजिशन ने कहा है कि दिस इज अ सर्वे ऑफ द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट। मैं अपने फेसबुक पे सर्वे करूं तो मेरे ही समर्थक तो मेरे पक्ष में बोलेंगे। ये तो नया जमाना है, नई तरह की चीजें हैं। मैं चाहूं अपने डिजिटली अगर सर्वे करूं और मैं अपने साथियों से, इन्फ्लुएंसर से कहूं कि केवल यही जवाब देना है तो वही जवाब आएगा। और हम तो सर्वे से पहले दुखी हैं। कभी कभी हमारे पक्ष में भी आता है, थोड़ी बहुत खुशी होती है हमें, लेकिन मैंने कहा था भाई सर्वे वालों कैसा हिसाब किताब रखते हो आप। और सर्वे निकाला, थोड़े से में सर्वे निकाला, लेकिन जिसके लिए सर्वे आपने निकाला उसको बहुत कुछ मुनाफा कमवा दिया आपने। हमारे यहाँ जानते होंगे किसको मुनाफा ज्यादा हुआ था। और इधर हालांकि हम उनका नाम नहीं लेते हैं आजकल, पत्थर वाली सरकार, अब लेकिन मैं उनका ये इधर टीवी पे देख रहा हूँ कि बहुत आप लोगों की मेहरबानी से बुआ बहुत आ रही हैं टीवी पर। ये दूसरी बीबीसी हैं,
बुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। मैं देख रहा हूं एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने खोला, बोला ये आधा अधूरा खोल दिया, एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने यमुना एक्सप्रेस खोला था तब भी कहा था इस एक्सप्रेसवे पे 100 किलोमीटर से ऊपर मत चलना। मैं आज भी कहता हूं, आप सबको भी कहता हूं कि अगर एक्सप्रेसवे और सड़क अच्छी है तो कम से कम इतना ख्याल रखना कि रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं रखना। अभी हमें चलना सीखना है। ये एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है और टेस्ट कौन करेगा भाई? अगर मजबूती का टेस्ट करना होता हाथी भी चलवा सकते थे, लेकिन मिराज और सुकोई से ज्यादा मजबूती का टेस्ट कुछ कोई नहीं दे सकता। और इसलिए क्योंकि जो लखनऊ में हाथी लगे हैं पिछले 9 साल से बैठे का बैठा है, खड़ा का खड़ा है, तो बताओ उनसे क्या कहें विकास के बारे में। Mr. Chief Minister, your member of Parliament Akshay Yadav is right behind you. What he did today in the Parliament was throwing paper at the chair. As the Chief Minister of a state, do you approve this or not? देखिए, मैं हमारे पत्रकार साथी आप अंडर ट्रेनी रहे होंगे जब मैं लोकसभा में सांसद था, उसमें बुरा मानने की बात नहीं है। मैंने भी नज़ारे लोकसभा के देखे हैं दूसरों के, इसलिए अगर कोई बात ऐसी है जो नया सांसद है, अगर उससे कोई गलती हुई है वो मैं समझता हूँ स्पीकर से कहेगा और अपनी बात रख देगा। अगर उसके क्षेत्र के लोग अगर उसके क्षेत्र के लोग अगर आए और उससे कहें कि हमें ये तकलीफ है, हमें ये परेशानी है, तो लोकसभा के सांसद को कम से कम अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। अब वो कैसे कहें अपनी बात को? मैंने ये कहा कि लोकसभा में ऑन द फ्लोर क्या इमोशंस हो, क्या नाराजगी हो। मुझे याद है, शायद आपको याद नहीं होगा, एक सांसद को मेरे मुंह से वो बात नहीं निकल सकती, लेकिन गुस्से में मेरे मुंह से वो निकल गई थी बात। तो कभी कभी होता है, माहौल क्या है। लेकिन अगर कोई गलती हुई है तो मैं समझता हूँ स्पीकर हैं, उनके पास नए सांसद हैं, लोकसभा से चुन करके आए हैं, पहली बार हैं, कम उम्र के हैं, तो मैं समझता हूँ वो जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। भावुक हो चुके हैं, बिल्कुल। मुझे मारना चाहते थे। मैं आपसे जो आपने सवाल पूछा है उतना ही तेज में जवाब दे सकता हूँ। कहूंगा कि हाँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव देख करके ही हुआ है। और आप तो दिल्ली में रहते हैं, आपकी नजर तो स्टेट पे रहती है। सोचो, जब नोटबंदी हुई थी, गाड़ियां किसके घर से जा रही थी, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, आपको नहीं पता। तो यूपी को चुनाव ही देख करके हुआ है। लेकिन हम साइकिल वाले लोग हैं, हमें खुशी, बाद में क्या बात होती है मैं यहाँ बता दूं तो फिर क्या फायदा है। मैंने जो पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री जी को, उसी के आसपास बात कही। मैंने कहा किसानों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर मैं मान लूं, मैं बाबा ये कहूंगी क्योंकि मैंने ही पत्र लिखा था, देश के तमाम मुख्यमंत्रियों ने पत्र लिखे थे, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कोऑपरेटिव में किसानों को सहूलियत मिलनी चाहिए। तो आप मेरा मानोगे कि औरों का भी कहना मानोगे? मैंने तो अपने सुझाव दिए हैं। अब मैं ये कहूं कि पत्र मैंने लिखा था, मेरे ही पत्र की वजह से प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, बताओ टीवी पे चलाओ ये बात। मैंने कहा कि सहूलियत मिलनी चाहिए इलाज में, शादी में, लेकिन अब शादी में इतने चीजें पूरी करनी पड़ेंगी, सोचो तब शादी होगी। हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। मैंने ये कहा कि तालमेल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। वो तो कह रहे किसके साथ तालमेल की बात? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला ले सकते हैं, ये फैसला मैं नहीं ले सकता हूँ। मैं अपनी राय दे सकता हूँ। मैंने इसलिए राय दी कि वैसे तो हम बहुमत की सरकार ही बना रहे हैं, लेकिन अगर गठबंधन हो जाएगा तो दूसरे दलों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर, संभल में लोग सुपड़ा साफ कर देंगे आप? किसका सुपड़ा साफ करेंगे? क्या जो सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीत करके आए उनका। सर, संभल में लोग लाइन में खड़े थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं। मुझे अफसोस है इस बात का, और क्योंकि केवल संभल में नहीं, मेरे पास जानकारी बिजनौर की भी और जगह भी है, क्योंकि लोग एकदम निकल करके आ रहे हैं। तो मैं लोगों से भी कहूंगा, और ये तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, गुस्सा उनके खिलाफ है, ये पुलिस के लोग डंडा निकाल कर गुस्सा हमारे खिलाफ करे दे रहे हैं, इसलिए मैंने कार्रवाई भी की है। और फिर आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि पुलिस लोगों की मदद करे, जिससे लोगों को सहूलियत से पैसा मिल जाए। लेकिन केंद्र सरकार को कम से कम बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, आबादी का प्रदेश है,
अभी तो ब्रांचेस में ही पैसा नहीं पहुंचा है और सबसे ज्यादा ब्रांचेस हम ही ने खुलवाई, और अगर हम न खुलवाते इतनी ब्रांचेस तो लोगों के शायद अकाउंट भी नहीं खुलते। और आप अगर जानकारी करें, देश में सबसे ज्यादा अकाउंट अगर कहीं खुले थे तो वो उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो समाजवादी पेंशन की वजह से भी। काला और सफेद कुछ नहीं होता है। मैं अगर आपको 1000 रुपए दे दूं वो काला हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए वो सफेद है। काला और आपका पढ़े लिखे पत्रकार लग रही हैं, लेकिन काला और सफेद का फर्क नहीं जानती। चलिए, थैंक यू सो मच। तो सीएम अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने न केवल नोटबंदी को लेकर तमाम बातें कही, साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधा। साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नोटबंदी से लोगों को परेशानी हो रही है और इस बाबत तमाम बार उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है और आज मुलाकात भी की है। इस बात की कि जब प्रचार होगा तो सभी दल साइकिल पे घूम रहे होंगे। क्या बीजेपी अगर मान लो पेट्रोल नहीं है उनके पास तो साइकिल पे चलेंगे, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वो भी साइकिल पे चलेंगे। तो बताइए, अगर साइकिल पे सब चलने लगे तो उत्तर प्रदेश की जनता तो फिर साइकिल को दोबारा भेज देगी। समाजवादी पार्टी को अकेले चुनाव में जाना चाहिए, क्या आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी भी तरह का तालमेल? देखिए, मैं प्रशांत किशोर जी से भी मिला, बहुत सारे अन्य नेताओं से भी मिला और सेंट्रल हॉल में भी नेताओं से मिला। समय समय पर बहुत नेता मिले हैं। ये फैसला नेताजी ले सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बने, वैसे तो अकेले बना रहे हैं, गठबंधन बन जाएगा तो दूसरे दलों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री ने आपसे क्या कहा? देखिए, नोटबंदी पर मेरी राय, पार्टी की राय आ चुकी है। मैंने पहले भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, काले धन के हम खिलाफ हैं, विदेश से अगर नकली नोट आता है खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जनता की तकलीफ देखते हुए अगर आपकी जानकारी में सब कुछ था तो तैयारी बहुत करनी थी। और फिर हम तो मोबाइल और स्मार्टफोन वाले लोग भी हैं, तो मान लो अगर उस चीज का भी बढ़ावा पहले दिया होता तो बहुत अच्छी बात थी, देश को बताया जाता। मैं समझता हूँ सब कार्ड बनवा लेते। आज मैं भी आया लोकसभा में, मैंने पूछा मेरा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कहाँ है, क्योंकि मैं भी यहाँ का अकाउंट होल्डर रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर लेता, लेकिन बिना तैयारी कर करके जनता को परेशानी में डाल दिया। और ये तीनों सवाल क्या इससे एड्रेस हो रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। अखिलेश जी, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चुनाव में सब मुद्दे होंगे। उत्तर प्रदेश का विकास, और जिनको आजकल बहुत टीवी पे आने का खुशी है, बीबीसी नंबर 2, हमारा एक्सप्रेसवे खराब है, वो पहले एक्सप्रेसवे बनाना चाहती थी, मेट्रो भी उन्हीं की योजना है, तो हम क्यों 5 साल से क्या कर रहे थे? उन्होंने सब कुछ सपनों में देखा था और कागज पे किया था, जमीन पर कुछ नहीं उतारा था। कम से कम समाजवादियों ने रिकॉर्ड टाइम में चीजें जमीन पर उतारी हैं, देश को उदाहरण पेश किया है कि अगर एक्सप्रेसवे बनना है तो किसानों से कैसे जमीन लेकर के 23 महीने में बनाया जा सकता है। सबसे कम समय में मेट्रो बना करके रख दी, कम से कम मेट्रो कैसे बन सकती है वो भी एक उदाहरण है। और देश में सबसे ज्यादा लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी ने किया
तो समाजवादियों ने करके दिखा दिया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्मार्टफोन के हुए हैं लगभग 50 लाख से ऊपर। तो सोचिए देश को किस दिशा में समाजवादी लोग ले जा रहे हैं, एक खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर। What was PM का क्या जवाब था अखिलेश जी? प्रधानमंत्री को जवाब मिले What was the Prime Minister's response to Akhilesh Yadav ji? पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज है क्या? कौमी एकता साथ है आपके, और आपके विचार हम उनके बारे में जानते हैं। देखिए ये बात पुरानी हो चुकी है। मेरी राय से आप जानते हैं, मेरी राय आपको पता है। और जहां तक काम में है, अभी तो हमने बिजली भी 24 घंटे शहरों में कर दी यूपी में, और यूपी 100 नंबर इतना अच्छा कर दिया, कम से कम भरोसा जो एम्बुलेंस पे था वही पुलिस पे भरोसा होने जा रहा है। अभी 10 जिलों में शुरू किया है, फिर 10 जिलों में, और उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से ये सेवा होगी। पहली बार ऐसा किसी प्रदेश ने करके दिखाया होगा इतने बड़े पैमाने पर। तो ये तमाम लोग हमारे समाजवादियों से काम से घबरा गए हैं, और काम से घबराने की वजह से ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। Akhilesh Yadav ji, what was the PM's response to you? अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के